सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़े हुए तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप जानते हैं कि इसी में आप पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर बहस की दशा को धार और रफ्तार देते हैं, उसे नई दशा और दिशा देते हैं। आज सबसे पहले बताता हूं पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन जुड़ेगा। मेरे साथ मुकुल आनंद जुड़ेंगे अमेठी से, मेरे साथ महक वर्मा जुड़ेंगे दिल्ली से, मेरे साथ सिद्धि गुप्ता जुड़ेंगे दिल्ली से, मेरे साथ वनिष्का जुड़ेंगी करनाल हरियाणा से। लेकिन सबसे पहले आपने किसे बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है? बहस का मुद्दा आपने बनाया है नए कोरोना वायरस के वेरिएंट को कोरोना वैक्सीन देने में कौन सी सरकार सबसे आगे, ये सवाल भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि कल एक डाटा सरकारी सूत्रों ने रिलीज किया जिसमें बताया कि बीजेपी शासित राज्य कई सारे राज्यों ने 90% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में ये रफ्तार काफी धीमी है। क्या हकीकत है इसकी? हम कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं से बात करेंगे, उससे जुड़े पैनलिस्ट भी हमारे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कल लोकसभा में चर्चा होनी है नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। आज की बहस में हम ओमिक्रॉन के खतरे और उससे बचाव कैसे किया जाए इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जो कि देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तैयारियां क्या क्या हैं और ओमिक्रॉन को लेकर खतरा किन किन देशों के अंदर बढ़ता जा रहा है। हम बहस शुरू करें, अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय कराएं, उससे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट क्या है, क्या डाटा पेश किया है सरकारी सूत्रों ने विपक्षी राज्य सरकारों को लेकर। याद कीजिए, वैक्सीन अभियान को लेकर खूब सियासत हुई थी, लेकिन वार पलटवार का दौर आज भी जारी है। जब कोरोना काल बनकर टूटा तो वैक्सीन ही वो हथियार था जिसने कवच बन कोरोना से जान बचाई। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों ने गैर बीजेपी राज्यों से ज्यादा वैक्सीन लगाने में बढ़त बनाई है। घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया और लेकर गए, कैंप लगाया। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां घर में बैठी थी, उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की बल्कि सिक्रेटिज्म में लगी रही। वहां पर गंभीरता का अभाव है, जवाबदेही नहीं है, तो इसमें कोई अचरज नहीं कि उनका अंक बहुत कम आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी शासित 8 राज्यों में दोनों वैक्सीन डोज 50% दी जा चुकी है, जबकि 7 बीजेपी शासित राज्यों में 90% पहली वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के आंकड़े इसके पीछे हैं। अब इस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। कहीं ऐसा दिखाने का प्रयास करना कि कहीं काम अच्छा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, ये अफसोस की बात है। जो स्टेट में बीजेपी का सरकार नहीं है उसका थोड़ा कम वैक्सीन मिलता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि जल्द ही 150 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि वैक्सीन अभियान पर विपक्ष अक्सर सरकार पर हमलावर रहा है। सवाल है, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट ने देश की चिंता बढ़ाई है, तो क्या जिन राज्यों में वैक्सीन लगने की रफ्तार कम है वो स्थिति संभालने में सक्षम होंगे? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या वैक्सीन अभियान को राजनीति से अलग रखना चाहिए? क्योंकि अब राजनीति हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों ने कितना किया और कांग्रेस शासित राज्यों ने कितना, इसीलिए सियासत होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ सबसे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ेंगे।
उनका स्वागत करूंगा। लेकिन पैनल बता दूं मेरे साथ पैनल पर कौन कौन है। मेरे पास सब पैनल पर हैं गुरु प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मेरे साथ अभय दुबे जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, देश के जाने माने डॉक्टर और राष्ट्रपति के पूर्व स्वास्थ्य सलाहकार रह चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बादल दादा हैं, बादल देवनाथ जी, जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ माधव आनंद जी हैं, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ टीएक्स सिंहदेव साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभय दुबे जी, कल आंकड़े जारी हुए और जिसमें आंकड़ों में ये बताया गया कि भाई जो कांग्रेस शासित राज्य है उन्होंने कम किया है, जबकि 7 बीजेपी शासित राज्यों ने 90% से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। क्या ढीला ढाला रवैया रहा है कांग्रेस शासित राज्यों का या कांग्रेस समर्थित सरकार वाले राज्यों का? आंकड़ा चल रहा है मेरे ग्राफिक पे, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, आंकड़ा आपके पास भी होगा। दीपक चौरसिया जी, अगले 160 सेकंड में ये जो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है इसको पूरी तरह बेनकाब कर दूंगा। मैं नहीं जानता आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरा सोर्स जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो कोविन ऐप का डैशबोर्ड है, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। मेरा सोर्स है आज के दिन जो देश की सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है लोकसभा का, वो है जिसमें स्टेट वाइज क्या उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड कराए हैं उसकी जानकारी है। कितना भयंकर अपराध भारत के उन राज्यों की सरकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। एक दूसरा, उसके बावजूद कांग्रेस शासित या विपक्ष की सरकारों का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से किस तरह अच्छा है, दूसरा खुलासा उस पर करूंगा। लेकिन आज देश के लोगों को जानना चाहिए कि वो भारत की सरकार जिसने शपथ पूर्वक सर्वोच्च अदालत में कहा था कि दिसंबर तक हम लगभग सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, 123 करोड़ 25 लाख डोज टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 44 करोड़ 62 लाख डोज हैं और 78 करोड़ 62 लाख सिंगल डोज दिया गया है। अर्थात पूरी तरह से जो सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, वो 48 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको 2 डोज नहीं लगाए गए हैं और जिनको 1 डोज नहीं लगाया गया है, अर्थात जो बिल्कुल असुरक्षित है वो 14 करोड़ 38 लाख लोग हैं। अब आप जान लीजिए, ये मेरे पास जो इनके कोविन ऐप के डैशबोर्ड का डेटा है वो कह रहा है कि जो फर्स्ट डोज है उसमें पंजाब 74% है, उत्तर प्रदेश है 71% जो इनसे कम है, उड़ीसा 85.8% जो उत्तर प्रदेश से अधिक है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का है 71.7%, महाराष्ट्र का है 79.5%। अब दो डोज इसमें दिए हैं, उसमें पंजाब 32.6%, उत्तर प्रदेश 30.30%, बिहार 33.2%। उसके साथ अगर आप राजस्थान देखेंगे तो 45.2% राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो 30.3% और 33.2% है उससे ज्यादा है। अब इन्होंने षड्यंत्र क्या किया है? षड्यंत्र ये किया कि आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग इनकी आबादी एक जैसी है। अगर आप इनका जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा देखेंगे सेंसस का तो 8.68 करोड़ मध्य प्रदेश बताते हैं और 8.24 करोड़ राजस्थान बताते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश को जो डोज प्रोवाइड कराए, जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, दीपक चौरसिया जी चौंक जाएंगे, 11 करोड़ 31 लाख 5,130 वैक्सीन आज दिनांक तक इन्होंने मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराए और राजस्थान को चौंकिएगा मत, सिर्फ 7 करोड़ 76 लाख 1,735 और गुजरात जैसा छोटा प्रांत जहाँ की पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 6.48 करोड़ है, उसको 8 करोड़ 34 लाख 44,570। इन्होंने तो ये आप बिहार प्रांत के साथ भी अपराध किया। बिहार प्रांत की पॉपुलेशन इन प्रांतों से ज्यादा है, 12 करोड़ 70 लाख, उसको सिर्फ 9 करोड़ 68 लाख 93,615 वैक्सीन प्रोवाइड कराए। अब आप अगर छोटे राज्यों में तुलना करेंगे तो असम और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, लगभग पॉपुलेशन एक समान है। छत्तीसगढ़ को 3 करोड़ 12 लाख 15,810 दिए हैं और असम को 3 करोड़ 64 लाख 77,660 दिए हैं। इन्होंने बड़ा अपराध दक्षिण भारत के प्रांतों से भी किया है। तमिलनाडु को 7 करोड़ 33 लाख से अधिक
वैक्सीन दी हैं और आंध्र प्रदेश को मात्र 6,17,56,690 वैक्सीन दी हैं। कुल 1,32,22,000 वैक्सीन इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। इन लोगों ने भारत के साथ ये षड्यंत्र किया कि समय रहते न तो वैक्सीन को प्रिक्योर किया। खुद कंपनी ने आखिरी 10 सेकंड देखिए, इन लोगों ने और अपराध ये किया कि फरवरी में इन्होंने स्पुतनिक को और फाइजर को रिफ्यूज कर दिया, ये कहकर कि आपका इम्यूनोजेनिसिटी डेटा इंडिया नहीं है, जबकि कोविशील्ड का जो इम्यूनोजेनिसिटी डेटा है वो भी ब्राजील और यूके की टेस्टिंग का है। उन्होंने भी लैंसेट में पब्लिश किया था, लेकिन ये हिंदुस्तान को इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को जनवरी में झोंक चुके थे और ये कह चुके थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कि हिंदुस्तान से महामारी को हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि इनको चुनाव में जाना था। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आप पर आरोप अभय दुबे जी का ये है कि वैक्सीन देने में आपने बीजेपी रूल्ड स्टेट से अलग रवैया अपनाया और कांग्रेस रूल्ड स्टेट के साथ भेदभाव करके उनको कम वैक्सीन दी, ताकि जो डोज का परसेंटेज है वो कम लगे, और अब आप उसी को मुद्दा बना रहे। नहीं, फिर भी हम अच्छा परफॉर्मिंग है, हम उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दीपक जी, मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और अब फिर से ये दीपक जी, शायद ये प्रश्न मेरे लिए था। दीपक जी, ये ना तो संसद चलने देते हैं, ना स्टूडियो चलने देते हैं। अभय जी, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना था और विनम्रता पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके उत्तर का मैं जवाब दूंगा, लेकिन संसद वाला व्यवहार यहाँ मत करिएगा। पहली बात, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं, दीपक जी इस प्रकार से नहीं होता। यही गरिमा आपकी, यही आपके पास जवाब सुनने का मादा नहीं है। आप बोल लीजिए दुबे जी, आप बोल लीजिए, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका, आप और 5 मिनट ले लीजिए, आप चाहते हैं तो, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरा ये संस्कार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उनके संस्कार नहीं थे। आपने बोलिए, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। अब ठीक है, अभय जी आप अपमानित करिए, बोल दीजिए। मैंने ना आपको एक बार टोका, ना उन्होंने आपको एक बार टोका, अब उनके साथ न्याय होना चाहिए। वैसे भी न्याय तो आपका स्लोगन है, न्याय तो कांग्रेस का स्लोगन है भाई, राहुल गांधी जी का स्लोगन है। चलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए, शुरू करिए। दीपक जी देश न्याय कर चुका है, देश न्याय कर चुका है कि आज ये लोग कहां खड़े हैं, किस हाशिए पे खड़े, पहली बात। दूसरा, ये अच्छी बात इन्होंने स्वीकार किया, पोलियो का वैक्सीन दुनिया में कब आया था, भारत में कब आया था, 25 साल लगे थे। हेपेटाइटिस का वैक्सीन दुनिया में कब आया था, भारत में कब आया था, 30 साल लगे थे। 31 मई पंजाब वैक्सीन को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप, हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर आई है। राजस्थान 2,500 डोजेस बर्बाद कर दिए गए, 137 करोड़ डोज अभी दिए जा चुके हैं स्टेट्स को, 125 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं। आपको नहीं दिखेगा, एक तरफ जहां प्रतिबद्धता है तो दूसरी तरफ राजनीति है। ये वैक्सीन नेशनलिज्म की बात करते थे, ये वही लोग हैं कि बीजेपी वैक्सीन में नहीं लगाऊंगा। शशि थरूर का ट्वीट निकाल के दिखा दूं क्या, मनीष तिवारी का ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा। लगातार लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, लोगों के मन में भय पैदा करना, आपके पास हिमाचल प्रदेश नहीं दिखेगा। अब आप फिर भी देखिए दीपक जी, ये संस्कार ठीक नहीं है। आप खुद स्वयं बोलते, जब आप देखिए, अब आप बीच में हस्तक्षेप करने से, आवाज बढ़ाने से, सत्यों पर बोलिए ना गुरु प्रकाश, कांग्रेस पार्टी के संस्कार तो सत्यों पर बात करने में देखता है। यहाँ कम से कम थोड़ा धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए थोड़ा। अब फिर आप सत्यों पर बात दूसरों को नहीं बोलने का मौका देते, देश देख रहा है। अभय जी, अरे मैं तो प्रवक्ता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सदन में आप डिस्क्रिमिनेशन का जो करते हैं, प्रामाणिक आरोप लगाए। मैं ऐसे बहस नहीं करूंगा दीपक, मैं शांत हो रहा हूँ। अभय जी बोलने दीजिए ना, मैं आप ही की बात को सेकंड करता हूँ कि अभय दुबे जी ने कुछ डाटा पेश किया है। आप बताइए कि आपने भेदभाव नहीं किया डाटा के अनुसार, उनके डाटा के अनुसार, ये भी जवाब दे दीजिए। ये उनका आरोप है अभय दुबे का, मेरा नहीं। देखिए, आप इनके लोकतांत्रिक मर्यादा और संस्कार से हम अवगत हैं, इससे हस्तक्षेप करने दीजिए। हाँ, नहीं, हिमाचल प्रदेश देखना भूल गए लगता है, गोवा देखना भूल गए लगता है, जहां 100% तक दोनों डोज लगने वाली, ये इनको नहीं दिखेगा। देखिए दीपक जी, ऐसा है, अप्रैल 2020 में चलिए, अप्रैल 2020 में मिशन कोविड सुरक्षा के तहत 900 करोड़ वैक्सीन को दिया जा चुका था, नेगवैक बन चुका था, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन। तब ये लोग क्या कह रहे थे, डर का माहौल पैदा कर रहे थे। शशि थरूर का ट्वीट है, मैं दिखा सकता हूं, मनीष तिवारी का ट्वीट है, मैं दिखा सकता हूं। आज भी हमारी प्रतिबद्धता है हर घर दस्तक के तहत 31 दिसंबर 2021 में, और ये हमने 6 महीने पहले कहा था, 6 महीने पहले कहा था कि 100 करोड़ डोज लगाएंगे, यह हमारा कमिटमेंट था, यह हमारी प्रतिबद्धता थी। लेकिन पंजाब क्या कर रहा था,
250 रुपए की वैक्सीन 1500 में बेच रहा था। राजस्थान क्या कर रहा था, 2500 डोज वेस्ट कर दिया था। दैनिक भास्कर को झूठ बोल देंगे। इनका अहंकार है, इनका घमंड है, इनका पाखंड है। जब हम देश सेवा में लगते हैं, जब हम कहते हैं कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, तब इनको राजनीति दिखती है, तब इनको भ्रष्टाचार दिखता है। और ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मीडिया कह रहा है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि देशवासियों की सुरक्षा, और उसके तहत ऑस्ट्रेलिया में तारीफ हो रही है, WHO ने तारीफ किया है, लेकिन इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये राजनीति से परे नहीं देख सकते हैं। इनकी संकीर्णता है, इनकी सोच में ही संकीर्णता। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में जहां पे वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां चीफ मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री आपस में लड़ रहे हैं कि भाई श्रेय कौन ले लेगा। राजस्थान में ये बर्बाद कर रहे हैं, पंजाब में ये पैसा कमा रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि आने वाले 31 दिसंबर तक, और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे, वो डर का माहौल पैदा कर रहे थे, भ्रम का माहौल पैदा कर रहे थे। इसीलिए देशवासियों को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस वाले के झूठ में और बरगलाने में नहीं आना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आपने बात की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब मेरे साथ सीधे जुड़ गए, एक्सक्लूसिव जुड़ गए। सिंहदेव साहब, मैं जानना चाहता हूं, जो डाटा सरकार की तरफ से आया है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 83.2% वैक्सीनेशन हुआ है फर्स्ट डोज का, और दूसरे डोज का 47.2%। जबकि छोटे राज्यों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बीजेपी शासित कई छोटे राज्यों ने 100% फर्स्ट डोज पूरा कर लिया है, और बड़ी मात्रा में सेकेंड डोज भी। क्या छत्तीसगढ़ राज्य वैक्सीनेशन के मामले में पीछे है? मैं सामने वाले वक्ता का भी वक्तव्य सुन रहा था। दुर्भाग्य है कि पूरी तरह से इसको एक राष्ट्रीय लक्ष्य को राजनीति में और उसके दायरे में लाने की कोशिश हो रही थी। आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। छत्तीसगढ़ 100% तो नहीं कर पाया है, और उतना छोटा राज्य भी नहीं है। 90% से ऊपर फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो गई है, और 50% दूसरे डोज की वैक्सीनेशन हो गई है। जहां तक अन्य बातें हैं, इसमें कहां से कई बार गलत जानकारियां आ जाती हैं, इस पे भी हमको देखना चाहिए। जब केंद्र सरकार ने टीकाकरण को राज्यों के ऊपर छोड़ा था, हमने अपना पोर्टल बनाया था, आज तक उस पोर्टल का डाटा अपडेट नहीं हो पाया है। तो ये जो 83% है, स्पष्ट है कि ये उसी के कारण दिख रहा है। इसको अपडेट कर देंगे तो 90 के ऊपर जाएगा। फिर भी 10% बचा है। वैक्सीन हेजिटेंसी है कुछ मात्रा में, कुछ गर्भवती माताएं अभी भी हेजिटेट करती हैं, पर हमारा प्रयास है कि 100% से नजदीक हम फर्स्ट डोज को पहुंचा दें, और उसी दिशा में काम हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि जैसे भूपेश बघेल जी ने कहा था कि नहीं साहब, कोवैक्सीन तो मैं नहीं लगवाऊंगा, उसके चलते राज्य के अंदर वैक्सीन हेजिटेंसी हुई? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद एक वैक्सीन के बारे में वैज्ञानिक तथ्यों से परे बात कर रहे थे। न केवल भूपेश बघेल जी, मैंने भी कोवैक्सीन के संदर्भ में ये बात कही थी कि उसका फेज 3 ट्रायल का डाटा प्रकाशित नहीं हुआ है। हाल ही में आपने भी देखा होगा, वो उसको क्योंकि आपने बात उठा दी तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसको फिर से लाना नहीं चाह रहा था। एम्स के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिक हैं देश के, उन्होंने अभी जो डाटा लांसेट में प्रकाशित किया, उसमें कोवैक्सीन की एफिकेसी को 50% बताया। हो सकता है कि वो एक सीमित परिवेश का डाटा कलेक्शन था, अस्पताल का, एम्स का डाटा कलेक्शन था, वो एक अलग बात है। तो ये कुछ जायज हमारी बातें थी। माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी के साथ आखिरी जो बैठक दिल्ली में हुई थी पिछले माह के अंत के सप्ताहों में, उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था। तो जो सचिव महोदय उपस्थित थे, उन्होंने कहा भी कि नहीं, अभी लांसेट में प्रकाशित हो जाएगा। तो बात उस समय ये नहीं थी कि कोवैक्सीन के बारे में कोई कुछ कह रहा है, ये कहा जा रहा था कि कोवैक्सीन का डाटा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था। और ये मेरी समझ में आज भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं होनी चाहिए कि हम विश्वास में काम करें। ये विश्वास का दायरा नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको जब काम करना है तो प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। वो बात बीत गई। जहां तक मेरे को जानकारी है, सीएम साहब ने भी कोवैक्सीन लगवाई, मैंने भी कोवैक्सीन लगवाई। आज एंटीबॉडीज मेरे 1.3 हैं, 1 से तो ऊपर हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर भी मुझे इस बात का विश्वास था कि 80% अगर कहा गया है कि 77.8% एफिकेसी इसकी रहेगी वैक्सीनेशन की, तो हमारे देश में बनी, हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से बनी इस वैक्सीन को मैंने भी इस्तेमाल किया था।
संजय साहब, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 92.8% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो गया है और 62.9% सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। क्यों इतना आगे है मध्य प्रदेश अगर छत्तीसगढ़ से बात करी जाए? फिर भी आपसे 3-4% आगे है, जबकि अगर क्षेत्रवार और जनसंख्यावार बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से काफी बड़ा है मध्य प्रदेश। एक समय था जब मध्य प्रदेश काफी पीछे था और छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में परफॉर्म कर रहा था। वैक्सीनेशन की उपलब्धता की तुलना अगर आप पिछले दिनों में करेंगे, मध्य प्रदेश ने अच्छे वैक्सीन उपलब्धि ली उसकी, और उन्हें वैक्सीनेशन भी अच्छा किया होगा, तभी 92% है। हमारे से 2% 2.5% आगे हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है। कहीं हमारे काम में कमी होगी, कुछ ऐसे इलाके हैं 1-2 जिले जिसमें हमको दिक्कत जा रही है। नारायणपुर जिला है, अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिला है, उसमें हमको दिक्कत जा रही है। वहां 90 क्या हम 60% के आसपास हैं, 70 से बिलो हैं। 2 और जिले हैं जहां एक समुदाय विशेष के सतनामी समाज के लोग हैं, उनमें हेजिटेंसी है। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मुंगेली जिले में, बलौदाबाजार जिले में ये समुदाय में जो एक व्यापक हेजिटेंसी है कि नहीं, हम नहीं लगाना चाहते, तो हमको वहां दिक्कत जा रही है। इन कारणों से ये 2-3% का जो अंतर है ये हो सकता है, वरना वैक्सीनेशन तुलनात्मक ठीक चल रहा है। जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है कि इसमें छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में जो बैठक हुई थी तो 38 लाख लोगों को तुलना में हो सकता है प्रतिशत कम हो, ज्यादा हो अन्य राज्यों से, लेकिन 38 लाख बड़ी मात्रा थी जिनको ओवरड्यू 12 हफ्ते के बाद ओवरड्यू बताया जा रहा था। उसको हम 26 लाख के आसपास लाए हैं। फिर भी 26 लाख लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ मध्य प्रदेश की तुलना में हम पीछे हैं। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। 1-2% कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर 10% नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी, मुझे पता है आपने हमारे लिए स्पेशल वक्त निकाला है, आपको ट्रैवल करना है, आपको तुरंत स्टेशन भागना है। मैं 2 छोटे सवाल आपसे जानना चाहूंगा। पहली बात, अभय दुबे जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में या कांग्रेस सहयोगी शासित राज्यों में जानबूझकर कम वैक्सीन डोजेस दी गई। क्या आप उनके इस आरोप से सहमत हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के भी साथ? पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि क्या हमको अगला चुनाव नहीं लड़ना? हम भी तो पब्लिक के प्रति जवाबदेह हैं, शायद उतने ही जवाबदेह हैं जितने वो हैं। उनको किसी मायने में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी एक राजनीतिक दल के हैं तो आमजनों के प्रति उनकी जवाबदेही ज्यादा है और हमारी कम है। मेरे लिए ये कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को अगर हम एक पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो अत्यधिक दुर्भाग्यजनक है, और अंततः ये काम किसको करना है? राज्य सरकारों को ही करना है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप प्रतिशतता को देखेंगे। और कांग्रेस और भाजपा या यूपीए और एनडीए के घटकों के रूप में अगर हम इसको देखेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक। ठीक है, आखिरी सवाल जानना चाहता हूं सर, ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या बात हुई है केंद्र के साथ, आपकी खुद की क्या तैयारियां हैं? 27 तारीख को केंद्र का एक मार्गदर्शिका आई है, गाइडलाइंस आए हैं, उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और वायरस देखिए हमारे देश में ये पनप नहीं रहा है। पहला भी आया था तो विदेश से ही आया था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेकिंग, इसको रोकने का जो पहला दरवाजा है वो विदेश से आने वाले लोगों को हमको रोकना होगा स्क्रीनिंग के माध्यम से। मैं भी इस तर्क से या बात से सहमत नहीं हूं कि सभी को रोक दिया जाए, किसी को देश में आने ही ना दें। ऐसी बात भी अभी नहीं होनी चाहिए। उनको चेक करिए, उनको होम क्वारंटाइन कंपलसरी करिए। होम क्वारंटाइन के बाद 5 दिन 7 दिन के बाद उनकी टेस्टिंग कराइए। आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के बाद में अगर वो सामान्य पाए जाते हैं, नेगेटिव पाए जाते हैं, तो सामान्य जीवन जिए सुरक्षा के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ। और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से हमको जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। ये वो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन जो नया आया है B11529, ये कहीं वो तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे लिए स्पेशल वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आपने टू द पॉइंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। सीधे मैं इन्हीं सवालों को लेकर चलता हूं बादल देवनाथ जी के पास। बादल देवनाथ जी, अभय दुबे जी का आरोप था कि जानबूझकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको कम वैक्सीन दी गई, क्या आपका भी अनुभव रहा है? नहीं, तो लोकसभा का जवाब है दीपक जी, आज का जवाब है दीपक जी, लोकसभा का जवाब है। नहीं, क्योंकि आपने कहा मेरे पास ये तथ्य नहीं था, मैं आपकी बात को जोड़ देता हूँ बादल देवनाथ जी के सवाल में। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ये लोकसभा का जवाब है। बताइए बादल दादा। मैं दीपक जी, ममता दीदी ने बार बार यही कहा
बंगाल में वैक्सीनेशन कम हो रहा है, लेकिन अभी तक 85% वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ, सेकेंड डोज की 50% हो गया, लेकिन वैक्सीन तो कम दे रहा है। ये तो पहले से ममता जी ने बार बार कहा। ये बंगाल में वैक्सीन कम क्यों दिया जा रहा है? और दूसरा राज्यों के 7 राज्यों का बात आप बोल रहे हैं, 7 राज्यों में वैक्सीन तो ज्यादा मिला। ये तो बिल्कुल अवैध में बिल्कुल सही कह रहा है। तो यही बात ममता जी ने बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में वैक्सीनेशन कम दे रहा है, और दूसरा केंद्र से जो भी राज्यों है, जो गैर बीजेपी सरकार है, वहां पर भी वैक्सीनेशन कम होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन कम मिल रहा है, क्योंकि उनको इलेक्शन में जाना चाहिए। 2022, 2023 इलेक्शन है, 2024 लोकसभा चुनाव, इसके लिए उनको अभी देश को तो बर्बाद कर दिया, पूरा देश को तो बर्बाद कर दिया मोदी जी। 2014 से 2021 तो 5% मर गए, और कोविड के चलते 4.5 लाख के ऊपर लोग मर गए। तो पहले वैक्सीन तो विदेश में भेज दिया, उसके बाद देश में कितना लोग मर गए, कितने लोगों को नौकरी में कर रहे थे 20 लाख, और रास्ते में सड़क पत्रों पर परिचय समितियों का क्या हाल हुआ, आप लोगों ने सब ने दिया, लेकिन उन्होंने तो दिया जलाया, थाला बजाया, काटी बजाया, सब ताली बजाया, सब कुछ करके देश को बर्बाद करने के बाद आप प्रॉफिट लेने के लिए उन्होंने कोशिश कराई, और पार्लियामेंट में ऐसा रिपोर्ट आया। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ अवैध के साथ, क्योंकि वैक्सीन कम मिल रहा है, दूसरे राज्यों को कम मिल रहा है, और केंद्र जो भी राज्यों जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस राज्यों में वैक्सीनेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसका रिपोर्ट दिखाना है कि हम लोग अच्छा काम रहा है, दूसरे राज्य कम कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अब वैक्सीनेशन में जो पॉलिटिक्स हो रहा है दीपक जी, ये अच्छा नहीं, लोगों के जीवन लेके जो खेला कर रहा है, ये बिल्कुल गलत काम है। और मोदी जी और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही कर रहा है, पूरे देश के लोगों के लिए वही कर रहा है। उनको ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब माधव आनंद से देता हूँ, जो एनडीए के सहयोगी हैं। मुकुल आनंद इस बीच नोएडा से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकुल आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या वैक्सीन पर राजनीति उचित है, या हो रही है राजनीति? क्या सर, बिल्कुल राजनीति हो रही है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई सूरत बदलना इनका मकसद नहीं, बस हर एक बात पर हंगामा होना चाहिए। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ देश की विपक्षी पार्टियों के लिए ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर समय समय पर, मतलब प्रथम दिन से जिस तरह की राजनीति हो रही है और लोगों के जीवन के साथ जो ये राजनीति का घिनौना खेल खेला जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले इन्होंने भ्रम फैलाया, तो वैक्सीन में गाय का खून है, गाय की चर्बी है, फिर ये बीजेपी की वैक्सीन है। एक भी विपक्ष के एक भी बड़े नेता ने कभी भी जनता से देश के सामने आग्रह नहीं किया कि आप आइए और वैक्सीन लीजिए। श्रीमान माधव आनंद जी के पास चलता हूँ। माधव आनंद जी, क्या वाकई केंद्र राजनीति कर रहा है, जैसा आरोप विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं वैक्सीन को लेकर? दीपक जी, मैंने सारे वक्ताओं की बात सुनी है, और आशा करता हूँ आप मुझे भी 2 मिनट का वक्त देंगे। जैसे तो अब सबसे दुर्भाग्य की बात है कि स्वास्थ्य से जुड़े मसले और वैक्सीनेशन पे अगर इस तरह की राजनीति हो, और जनता दल यूनाइटेड कभी भी इसका पक्षधर नहीं रहा है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, एक एक जान हम लोगों के लिए प्रिय है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं केंद्र सरकार भी कोई भी मुझे नहीं लगता है इसके पक्षपात करती होगी, चाहे वो सत्ताधारी या कांग्रेस शासित प्रदेश हो या बीजेपी शासित प्रदेश हो या तमाम अन्य दलों की सरकारें जहां भी हो, मुझे नहीं लगता। आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, हम लोगों ने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेटेड कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, जहां एक भी घर न बचे, एक भी व्यक्ति न बचे जिसको वैक्सीनेशन न हुआ हो। हम लोग उस स्तर पे काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार क्यों चाहेगी? केंद्र सरकार के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो सारे एक जैसे हैं, सारे नागरिक एक जैसे हैं। यहाँ सत्ता की तो बात है नहीं, यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए अगर कोई भी, मैं कहता हूं चाहे किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा, अगर उस पर राजनीति करना चाहता है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है। और भी मुद्दे हैं, आप वहां राजनीति कीजिए, वहां राजनीति करने का आपको मौका मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े मसले पर राजनीति मत कीजिए। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि जितने लोगों को हो सके आगे तो आना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब ओमिक्रॉन की आपने बात की, ओमिक्रॉन का भी देखिए, जब जो भी अभी तो कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कि जो वैक्सीनेशन अभी चल रहा है, चाहे हम लोग का बायोटेक वाला हो या कोविशील्ड हो,
प्रभावित नहीं है या प्रभाव नहीं करेगा या उसका असर उससे नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। अगर वैक्सीनेटेड हैं तो निश्चित रूप से जोखिम जो है कम होगा। इसलिए हम सब लोग आगे आ गए, एक एक लोगों को जैसे वो वैक्सीनेशन लग जाए, यह सबकी जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे तमाम अन्य दलों की जहां सरकारें हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। केंद्र सरकार को नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं दोषारोपण करने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जी या कोई पक्ष विपक्ष या कोई इस तरह के पक्षपात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बिहार में कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कभी शिकायत नहीं की कि मुझे केंद्र से जो है तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। वैक्सीन की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता निश्चित रूप से केंद्र सरकार पूरा कर रही है। ठीक है, सीधे सीमा जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर सीमा मलिक, अभय जी रुकिएगा प्लीज, 2 लोग बाकी हैं, अन्याय होगा अगर मैं उनको मौका ना दूं। डॉक्टर सीमा जी, क्या आपको भी लगता है कि आपके राज्य के साथ भेदभाव हुआ केंद्र सरकार की तरफ से जहां तक वैक्सीनेशन का मामला है? देखिए, अब मैं अभी सबको सुन रही थी। मैं सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये डिबेट हमारा आज ये हो रहा है, जो ये नैरेटिव किसने दिया है? हमने तो ये कहा नहीं। सबसे पहले आप मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये बात कही है कि हमारे शासित प्रदेशों में तो हमने बहुत वैक्सीन दी और बाकी जगहों पर कुछ हुआ नहीं है। अब देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, वहाँ पर किस तरह से काम हुआ है इसमें ये सबने देखा है। जिस तरह से वहाँ पे इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, धारावी जैसे वहाँ पे स्लम्स हैं, इसलिए हमने किस तरह से कंट्रोल करा। और वैक्सीनेशन जहाँ तक ना मिलने की बात है, देखिए शुरू में तो सभी को प्रॉब्लम हुई थी और मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहती क्योंकि बाद में ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। और आंकड़ों में तो हमेशा ही मतलब ये चीज रही है कि आंकड़ों से जनरली सहमत नहीं होते हैं और गलत आंकड़े मिलते नहीं है हम लोग को, तो गलत होते हैं। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसको मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहती हूँ इसके लिए। और देखिए, ये शुरू में तो सबको ही पता था कि जब वैक्सीन की जरूरत थी तो उनको निर्यात किया गया या उनका ऑर्डर देर में किए गए। तो मैं उन चीजों को लेकर अब नहीं आना चाहती क्योंकि ये तो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रशासित जो प्रदेश है उनमें बहुत अच्छा काम हुआ और बाकी जगह कुछ हुआ नहीं है। हम तो ये कह नहीं रहे। आप देखिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, अभी तक हम लोग 11.2 करोड़ वैक्सीनेशन दे चुके हैं और मेरे ख्याल से 39% ऑलमोस्ट डबल डोज हो चुकी है। ऑलमोस्ट फर्स्ट डोज तो मेरे ख्याल से 18 एंड अबव को सभी को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि यही लोग केवल काम कर रहे हैं। और इससे राजनीति, अभी मैं सबके भाषण सुन रही थी, तो राजनीति कौन कर रहा है? ये कहना कि केवल विपक्ष राजनीति कर रहा है या हेजिटेंसी है। देखिए, हम लोग के महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर हेजिटेंसी है। अगर हम उसके लिए कभी हम ये सोचते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल लीडर्स आगे आए या कोई सेलिब्रिटी उसके लिए कुछ अवेयरनेस करे, तो ये लोग उसमें भी इनको ऑब्जेक्शन होता है। और ये कहना कि कोई भी आज किसी विपक्षी नेता ने ये नहीं कहा है, हम लोग शुरू से ही कहते रहे। हमने सोशल मीडिया कैंपेन करे हैं, कितने अवेयरनेस कैंपेन करे हैं कि यू प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। तो एक चीज को लेकर बैठ जाना कि किसी एक विपक्षी नेता ने कुछ कहा था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक बात है। और जहाँ तक हम लोग इन चीजों में हमेशा हमने सेंटर को कॉपरेट करा है और करते रहे। और महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से उसकी WHO, सुप्रीम कोर्ट सबने उनकी तारीफ करी है, जिस तरह से हमने उसको हैंडल करा। एक ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन, आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखिए और हमारी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन देखिए, तो हम उसको ऐसा कंपैरिजन करके कि वहाँ 15 करोड़ लगे और या 11 करोड़ लगे, तो दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन इज नॉट दिस थिंग। मतलब बिल्कुल उसको कुछ वो नहीं है उसका दैट वे, मुझे लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर वली के पास चलते हैं। डॉक्टर वली, एक नॉन पॉलिटिकल सवाल आपसे, मेरा सीधा सवाल है और मेरा सवाल ये है कि क्या वैक्सीनेशन का जो स्पीड और पेस है और अभी तक जो वैक्सीनेशन हुआ है, एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, क्या अभी तक आप उससे संतुष्ट हैं? मैं तो बहुत परेशान हूँ कि अभी हम बच्चों के लिए डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, और मैं उन लोगों से ज्यादा परेशान हूँ जो 1 डोज लगवाकर निश्चिंत होकर घर बैठ गए हैं। अब उनको कौन बुलाएगा? एक बड़ी तादाद है हमारे पास, उसका मैं अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है। और वो लोग हैं जो 1 डोज लगवा के भूल गए हैं कि हमें दूसरी डोज लेनी है। एक तरफ तो दुनिया में तीसरी डोज और बूस्टर डोज की बात हो रही है और वो लोग भूल के घर बैठे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और अब दूसरी बात यह है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए इस बात पे भी विचार हो रहा है कि क्या 6 महीने बाद जो इम्यूनिटी कम हो जाती है उसके लिए उनको तीसरे बूस्टर डोज की जरूरत है। अब इस बीच में ये नई चीज आ गई
ये नया वेरिएंट आ गया और इस नई वेरिएंट के बारे में भी हमें बहुत पेशेंटली 14 दिन तक 13 दिन तक इंतजार करना है कि ये किस तरफ ऊंट की करवट बैठेगा। अभी हमारे पास बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन ये इतना अच्छा मौका है, इस मौके को हमें पॉजिटिवली यूज करना चाहिए कि जब पूरी दुनिया इस बात के ऊपर अपनी अटेंशन फोकस किए हुए है कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, यस खतरनाक है, तो हमें उससे मैसेज जो मिल रहा है, आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि सबको टीका लगवाना है, सबको दोबारा से अपनी मास्कों को ढूंढना है, सबको मास्क लगाना है, सबको जो शादियों में गले मिल रहे हैं उससे रोकना है अपने को। शेक हैंड शुरू हो गए, शादियों में भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये इधर तीसरा वेरिएंट आ गया, ये बहुत खतरनाक वेरिएंट है और इसकी जो संरचना है वो बड़ी भयावह है, डराने वाली है और उससे डरने के बजाय हमको वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। सब लोगों को, जो आप, मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ स्टेट्स में 100% लोगों को फर्स्ट डोज मिला, तो ऐसे ही सब स्टेट्स में होना चाहिए और सेकेंड डोज जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। हमारे पास पूरा 1 महीना है, खूब आइए, खूब टीका लगवाइए। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूँ दीपक जी, और मैं बहुत खुश हूँ हमारी परफॉर्मेंस से ओवरऑल। हमको इसको स्टेट्स में डिवाइड ही नहीं करना चाहिए, हमको आगे आके साथ साथ चलना चाहिए। संगठन हमारा नारा है और सुदेव कुटुंबकम हमारा नारा है और इसमें पॉलिटिक्स की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं अगर हमने वैक्सीन लेना अवॉइड किया। और अब इस वक्त हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में है, हर स्टेट को आप बिल्कुल वैक्सीन से फुल कर दीजिए और उसके ऑर्डर्स डायरेक्ट भी ले सकते हैं। वो वैक्सीन लगवाएं, जिसको चाहे लगाएं, स्कूलों में जा जाके लगा दीजिए। आप बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, एक तरफ वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ हम सावधानी की बात कर रहे हैं। तो इस समय का सबसे बड़ा वैक्सीन जो है वो भीड़ को अवॉइड करना है, उसके बाद टीका लगवाना है, उसके बाद मास्क लगवाना है, उसके बाद आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। तो ये जो हम सब निमट लेंगे। डॉक्टर साहब, आपको मैंने खास तौर पर ओमिक्रॉन के लिए बुलाया हुआ है। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम तफसील से ओमिक्रॉन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे अभय दुबे जी, आपने कहा कि केंद्र राजनीति कर रहा है वैक्सीन आवंटन के मामले में, लेकिन आपने भी राजनीति की जब आपके एक सहयोगी गौरव पंदी ने कहा कि नहीं भाई इसमें बछड़े का खून है। आपने भी राजनीति की जब शशि थरूर ने एक बयान दिया और मनीष तिवारी ने गिनी पिग कह दिया। राहुल गांधी जी ने भी राजनीति की जब उन्होंने तरह तरह के सवाल उठाए, वैक्सीन कहाँ बनी, कैसे बनी, किस कंपनी को अप्रूवल दिया। तो राजनीति तो पहले दिन से शुरुआत विपक्षी दलों ने ही की। सरकार ने अगर थोड़ी बहुत कर दी तो अब आप उन पर आक्रमण कर रहे हैं। नहीं, ये थोड़ी बहुत नहीं है दीपक जी। मैं चूंकि अब मेरे बाद मेरे दूसरे सहयोगी गुरदीप जी को आना है, मैं आखिरी आपसे एक बात कहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि खुद इनका जो डैशबोर्ड है कोविन डैशबोर्ड, वो बता रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य बेस्ट परफॉर्मिंग है, परसेंटेज वाइज बताया। मैं एक सिर्फ 3 उदाहरण देकर जाता हूँ। उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ 11 लाख वैक्सीन लगे। उत्तर प्रदेश को प्रोवाइड कितने कराए जानते हैं आप? 18 करोड़ 12 लाख, 2 करोड़ वैक्सीन अतिरिक्त है। बिहार प्रांत, बिहार के साथ नाइंसाफी की, लेकिन बिहार की सरकारी परफॉर्मिंग नहीं है। उनके पास 8 करोड़ वैक्सीन लगाए, अभी खुद इन्होंने बताया इनके प्रवक्ता ने, और उनको सब प्रोवाइड कराए 9 करोड़ 68 लाख, मतलब 1 करोड़ 68 लाख के लगभग उनके पास वैक्सीन है। मध्य प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेट किए 8 करोड़ 41 लाख, उनको मुहैया कराए गए हैं 11 करोड़ 31 लाख, 2-2, 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन इन स्टेट्स के पास पड़े हैं। हमारे पास तो जो प्रोवाइड कराए हैं हमने वो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए, इसलिए हम अच्छे परफॉर्मिंग है। मैं राजनीति इस पर नहीं करना चाहता। वैक्सीन हेजिटेंसी की अगर बात करते हो तो यूके जैसी जगह पर भी 25% वहां पर हेल्थ वर्कर में वैक्सीन हेजिटेंसी है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी हमने नहीं की। सुनिए, आपने बढ़ाया, मान लीजिए ना, आपके नेताओं ने वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाया, अलग अलग तरह के ट्वीट करके, अलग अलग तरह की बात करके, इसको मान लीजिए, आज माफी मांग लीजिए इस बात पर। अगर आज इस बात पर राजनीति हो रही है कि आपको वैक्सीन कम मिली, तो इसी वैक्सीन के खिलाफ तो आप बोल रहे थे। नहीं, देखिए, हम नहीं बोल रहे थे। कोवैक्सीन का अप्रूवल नवंबर 2021 में अब WHO ने दिया है, इसलिए हम कह रहे थे कि आप जब तक उसके सारे ट्रायल्स प्रॉपरली नहीं कर लें, उसका एफिकेसी डेटा नहीं आ जाए, तब तक आज पूरा विश्व
बूस्टर डोज की बात कर रहा है। इसीलिए तो हम कोवैक्सीन पर कह रहे थे कि कम से कम, जैसे अभी खुद स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि उनके एंटीबॉडीज कोवैक्सीन लगाने के बाद ठीक है, उस स्तर से थोड़ी ज्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। तो ये एक बड़ी समस्या है। हम लोगों को इस पर नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोगों ने कोवैक्सीन भी ली है जितनी उपलब्ध थी, इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने की कोशिश भी हो, लेकिन साथ में वैक्सीन भी प्रोवाइड कराए भारत की सरकार। और जो हिंदुस्तान के साथ सेकंड वेव में अपराध किया है, हम तिल कर दम तोड़ा हिंदुस्तान के लोगों ने। ऑक्सीजन मैपिंग इन्होंने नहीं की, इन्होंने दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, 1 साल तक ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की। आप कल्पना कीजिए, कुछ स्टेट्स थी जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, उनको आपको सप्लाई करनी थी। जो ग्रुप बनाए इन्होंने, पहली मीटिंग की थी मार्च 2020 में, उसके बाद इन्होंने 12 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन मैपिंग की दूसरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की। तो ये गंभीर लापरवाहियां थी, इस पर हमको आवाज उठाने का हक है ताकि सरकार को हम सही दिशा दे सके। तो मेरी मान्यता है कि क्या कहेंगे गुरु प्रकाश जी, क्या कहेंगे अभय दुबे जी की बात पर? अब तो वो ये बात मान ही नहीं रहे हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी हमने फैलाई और दुनिया भर की तरह तरह की अफवाहें वैक्सीन के बारे में प्रचारित की। दीपक जी, वो ये भी नहीं मानेंगे कि राजस्थान में 2500 डोज कचरे के डिब्बे में पाए गए थे। वो ये भी नहीं मानेंगे कि पंजाब में 150 रुपए का वैक्सीन 2500 में मिल रहा था। वो ये भी नहीं मानेंगे कि हिमाचल में 100% कवरेज हो गया है। वो ये भी नहीं मानेंगे जम्मू कश्मीर में 100% फर्स्ट डोज का कवरेज हो गया है। तो उनके मानने नहीं मानने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम मैं उनसे आग्रह करता हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप ही के स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव जी अभी आपके सामने कह रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। अभी बिहार से माधव आनंद जी आए थे, उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। महाराष्ट्र से मैडम आई है, उन्होंने कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। वली साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन से सब खुश हैं। अब कुछ लोग हैं जो निराशावादी होते हैं। अब निराशावादी होने के प्रमुख कारण है उनके पास, जैसा कि मैंने कहा आपको, लगातार इस पूरे के पूरे अभियान को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया है। वो चाहे राहुल गांधी जी हो, शशि थरूर हो, भारत में बना हुआ वैक्सीन। अब भारत में जो कुछ बने वो खराब, इटली से जो आए वो अच्छा, ये तो इनकी औपनिवेशिक मानसिकता है। इसीलिए लगातार पानी पी पी कर कोवैक्सीन को इन्होंने आलोचना किया और आज कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिल गया है। तो इनको ये बात पच नहीं रही है। ये मौका राजनीति करने का नहीं है। ग्लास आधा भरा है कि ग्लास खाली है, ये इनके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज देश में, और 6 महीने पहले हमने ये चुनौती को स्वीकार किया था कि हम 100 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेस लगाएंगे। आज हम 125 करोड़ पहुंचने वाले हैं। ये पोलियो और हेपेटाइटिस वाले दिन नहीं है। इनको तो पोलियो का वैक्सीन लाने में 30 साल लग गया था, हेपेटाइटिस आवश्यकता नहीं है। आज देश की प्राथमिकता है कि देश के नागरिक सुरक्षित कैसे रहें, देश के नागरिकों को दोनों डोज कैसे दिया जाए। लेकिन लगातार मैं इनसे आग्रह करूंगा कि नेगेटिविटी, अब फिर आप बीच में आप बोलिए, मतलब इस प्रकार हड़बड़ाइए मत। हड़बड़ाना ठीक नहीं है, थोड़ा फोकस करिए। इसीलिए मैं गुरदीप सप्पल जी से सवाल लूंगा। गुरदीप जी जवाब तैयार रखिएगा। एक, कांग्रेस ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई। बी, अब जानबूझकर राजनीति इस बात की हो रही है कि वैक्सीन के डोजेस कांग्रेस शासित राज्यों को कम दिए गए, जबकि उन्होंने डाटा के हिसाब से कम लगाए। इस पर आपका क्या जवाब है? लेकिन उससे पहले महक वर्मा, दिल्ली से मेरी एक दर्शक। महक, क्या कहेंगी वैक्सीन पर हो रही राजनीति के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति ने इन राज्यों में वैक्सीन अभियान को प्रभावित किया है। गैर बीजेपी शासित राज्य में वैक्सीन इसलिए कम लगी है क्योंकि विपक्षी दल नेताओं ने जनता के बीच भ्रम डाल दिया है। ये कह दिया है कि बीजेपी वैक्सीन सही नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है, जिससे गैर बीजेपी शासित राज्य सबसे पीछे है वैक्सीन अभियान में। ठीक है, मैं सीधे गुरदीप सप्पल जी, आपके नेताओं ने भ्रम डाला, इसलिए आपके राज्यों में कम वैक्सीन लग पाई, वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, क्या कहेंगे? ये मैं नहीं कह रहा, मेरी सामान्य दर्शक कह रही है। आपके 2 सवाल और यही डाटा भी कह रहा है। नहीं, 2 सवाल हैं, एक की वैक्सीन हेजिटेंसी पे और एक डेटा पे। आप तो अभी पीसीआर में आपके लोग होंगे, 21 जून की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा चला के दिखा दीजिए कि वैक्सीन के फेवर में उन्होंने मोदी जी को समझाया था कि क्यों वैक्सीन जरूरी है। पूरे देश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। अप्रैल 23 को उनके ट्वीट थे कि क्यों वैक्सीन जरूरी है, फरवरी के ट्वीट है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके फुटेज होगी। दीपक जी, दिखा दीजिए पूरे देश को
कि राहुल गांधी कैसे मोदी जी को समझा रहे थे, भैया आप वैक्सीन में डिले मत कीजिए, वैक्सीन लगाने दीजिए, कोई भी वैक्सीन हो। और तब मैंने आपके शो पे भी ये बात दावे से कही थी कि खुद सभी सांसदों ने इंक्लूडिंग कांग्रेस के लीडर कोवैक्सीन ली थी, क्योंकि पार्लियामेंट में कोवैक्सीन ही लग गई थी, तो कोई कोवैक्सीन के भी खिलाफ नहीं था। दूसरी बात, जो आप ये डेटा चला रहे हैं दीपक जी, मेरा आपसे सवाल है, इसका सोर्स क्या है? नहीं, इसको सभी प्रमुख एजेंसियों ने प्रकाशित किया है, सरकारी सूत्रों के हिसाब से इसको सभी प्रमुख एजेंसियों ने प्रकाशित किया है, मैं कोई अकेला नहीं हूं उसमें से। नहीं दीपक जी, सूत्र नहीं, क्योंकि ये खबर सूत्रों के हिसाब से चली और ये फर्जी खबर है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने डेटा निकाला सरकार की 2 वेबसाइट से, एक कोविन वेबसाइट है और सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। दोनों का डेटा, ये दोनों सरकार की वेबसाइट है, वो कहानी अलग कह रही है। इस आपके सूत्र ने बताया छत्तीसगढ़ में 83% वैक्सीनेशन हुआ, सरकारी साइट ये कहती है कि 90% हो चुका है। आपके सूत्र ने बताया कि मध्य प्रदेश में 93% हो गया है, सरकारी साइट कहती है 87.8% हुआ है। आपके सूत्र बताते हैं कुछ, सरकारी साइट बताती है कुछ। यूपी के अंदर 77% हुआ है, बिहार के अंदर 61% हुआ है, ठीक है, पंजाब में 81% हुआ है, सूत्र ने कह दिया 72%। ये जो सूत्र है ना दीपक जी, जांच लीजिए, ये फर्जी सूत्र है, फर्जी सूत्रों से आइए बाकी तो पूरा मीडिया पे चल दिया, पूरा मीडिया, आपकी गलती नहीं है। आजकल मीडिया पूरा देख देख के दूसरे कभी आप भी हुआ करते थे, मैं तो आपसे बता रहा हूँ, आप भी हुआ करते थे सर, हमने तो वो देखे ना पार्लियामेंट के, ऐसे सूत्र तो आप मैं नाम लेके बोलता था, मैंने कभी ऑफ रिकॉर्ड नहीं बोला। और सूत्र फर्जी, मतलब इतना तो अन्याय मत कीजिए पत्रकारों के साथ, आप हमारे बीच में ही हैं, इतना अन्याय मत करिए। दीपक जी, नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है दीपक जी, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट फर्जी है, इस रिपोर्ट में बहस मत कराइए, अपनी रिपोर्ट में बहस कीजिए। अपनी रिपोर्ट ये है कि देश में वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी मैं अभय जी को भी सुना था, आपको भी सुन रहा था, मैं आपको सोनिया गांधी जी का भाषण जो उन्होंने पिछली CWC में दिया था, अभी पिछली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, उन्होंने कहा था कि सरकार ने जब से अपनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज की है, और वो चेंज की थी सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने के बाद, उसके बाद से ये वो रेयर ओकेजन है जब केंद्र और राज्य मिलकर चलने लगे हैं और पूरे देश को बेनिफिट मिल रहा है। ये बात खुद सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण में इसलिए बोली थी क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब पूरी पॉलिसी चेंज हुई, डांट पड़ी थी, मोदी जी को डांट पड़ी थी, उसके बाद लेकिन ठीक हो गया। और आज अगर बिहार के किसी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग रही है, या पंजाब के नहीं लग रही है, या यूपी की नहीं लग रही है, वो भारतवासी है, कांग्रेस पार्टी के तौर पर हम उसके लिए भी उतना ही चिंतित हैं। माधव आनंद जी, क्या राहुल गांधी ने समझाया प्रधानमंत्री जी को कि वैक्सीन कितनी अच्छी चीज है? क्या ये तथ्य सही है गुरजीत सप्पल जी का, या कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाई? नहीं पूछिए मत, आपको वीडियो दिखाइए। मैं तो अच्छा छोड़िए ना, मैं अभी ट्वीट दिखा रहा हूँ, राहुल जी का ट्वीट दिखाइए प्लीज, वैक्सीन के बारे में उन्होंने क्या लिखा था, ट्वीट दिखाइए उनका, माधव आनंद जी का जमा देंगे इनको। 21 जून का वीडियो दिखा दीजिए ना। मैं तो अच्छा, 21 जून का वीडियो भी पहले उनका ट्वीट दिखा देता हूँ, 21 जून से पहले का। मैं जयराम रमेश का भी दिखा रहा हूँ, जयराम रमेश का भी दिखा रहा हूँ, उसका दिखा रहा हूँ। माधव आनंद जी जवाब दीजिए। भटक रहे हैं आप, राहुल जी का वीडियो दिखाइए जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि वैक्सीन क्यों जरूरी है और दीपक जी, कांग्रेस किस समय क्या बयान दिया है सब, अरे इनको चुप करा दीजिए, इनकी आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब दे दूं इनको। आप कांग्रेस किस समय क्या बयान दिया है सब पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने क्या क्या वैक्सीनेशन के बारे में बात की कि भाई आरएसएस का है, बीजेपी का है, सब लोगों को पता है, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। तभी तो मैंने पहले कहा, दुर्भाग्य की बात है कि इससे भी कांग्रेस के लोग राजनीति करना चाहते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है, आप राजनीति मत कीजिए। शशि थरूर ने क्या कहा, मनीष तिवारी जी ने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, कोविशील्ड के बारे में क्या कहा, कोवैक्सीन के बारे में क्या, सब पब्लिक डोमेन में है। दीपक जी, आप नहीं भी दिखाएंगे, एक एक जनता को पता है, लोगों ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि वैक्सीनेशन सफल हो इंडिया में। वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विजनरी लीडर हैं, उनके लिए एक एक जनता, एक एक भारतवासी जो तो महत्वपूर्ण है, वो सबके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, आप उन्होंने बिहार के बारे में भी बोला, हम लोगों ने पहले भी कहा, हम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेटेड कर चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जाके देखिए। और हम लोगों का है आने वाले 2-3 महीने में
लगभग जो है 95% हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो इस रूप में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। सिर्फ दोषारोपण करने से क्या ये वैक्सीनेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अपनी दर्शक जुड़ गई है। सिद्धि, क्या कहेंगी? क्या वैक्सीनेशन पर राजनीति हो रही है? क्या वैक्सीनेशन पर राजनीति हो रही है? सिद्धि, क्या कहेंगे आप? राजनीति, कोरोना की वैक्सीन की जो सप्लाई केंद्र सरकार की विपक्ष की सत्ता वाली राज्य सरकारों वाली बीच राजनीति का लंबा दौर चला है, तो राजनीति तो हो ही रही है सब वैक्सीन को लेकर। ठीक है, राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति कितनी उचित है, कितनी अनुचित है? बादल देवनाथ जी से शुरुआत करूंगा। ब्रेक के बाद सीमा जी भी होंगी, फिर गुरुप्रकाश जी से जवाब लेंगे, गुरदीप सप्पल जी भी होंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीन पॉलिटिक्स की, किसने वैक्सीन हेजिटेंसी पहुंचाई। और अब कुछ नए डाटा आया है जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों का परफॉर्मेंस कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये डाटा जो है ये गलत, गुमराह करने वाला है, जबकि कोविन ऐप का डाटा कोई और बात करता है। इसी पर व्यापक बहस के लिए मेरे साथ जाने माने डॉक्टर एम वली जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुरुप्रकाश जी हैं, मेरे साथ जेडीयू के स्पोक्स पर्सन माधव आनंद जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन गुरदीप सप्पल जी हैं, मेरे साथ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सीमा मलिक हैं और मेरे साथ टीएमसी से बादल देवनाथ जी हैं। बादल जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने तमाम तर्क सुने, तमाम तर्क सुनने के बाद एक बात सबसे अच्छी ये रही कि मैंने ममता दीदी का कोई बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने वैक्सीन हेजिटेंसी की बात की हो, बल्कि उन्होंने वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बातें कई बार करी थी। आप मुझे बताइए कि अगर केंद्र का दोहरा रवैया रहा है जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों रहा है? दीपक जी, मैं एक मिनट टाइम मांगूंगा आपसे। पहले एक दर्शक का आंसर देना चाहता हूँ। बॉम्ब फैलाने का बात जो विरोधी लीडर ने कर है, जो बोला, मैंने बोला इसको बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देश के विरोधी लीडर भी वो देश के लोगों के लिए काम करते हैं और ये भ्रम फैलाने का कोई बात है। जो सच है वही उन्होंने विरोधी लीडर ने सब कहते हैं। और दूसरा बात है, मोदी जी कितना कुछ चीजें घोषित किया हुआ और जो भी घोषित किया 2014 से 2021 तक, लेकिन सब कुछ तो असफल हुए। दूसरा बात है, पेट्रोल डीजल गैस के बारे में कीमतें, उनका कीमतें और उनके बाद और जो एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में जो कीमतें हैं और उसका जो महंगाई है, ये तो देश के लोग तो नहीं भूलेंगे, देश के लोग नहीं भूलेंगे। और हम सब ये भी चाहते, कोरोना के चलते जो 4.5 लाख को लोग मर गए, इसका जिम्मेदारी कौन है? मैं ये भी सवाल मोदी जी को करना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काल लोकसभा में चर्चा होगा ओमिक्रॉन के बारे में, मैं मोदी जी को पहले से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आप पहले से ऐसा कुछ कीजिए। हम सब और विश्व देखना नहीं चाहते हैं, देश के एक भी लोग नहीं चाहते और भी ओमिक्रॉन में कोरोना वायरस में चाहते कोई भी लोग, एक भी लोग मर जाए। ये देश के लोग, देश के नागरिक है, देश के भविष्य, कोई भी बच्चे लोग अभी भी कोई वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो ममता दीदी जो कह रहे हैं वही तो हम सब कहेंगे। दीदी, पूरे देश के अंदर 2026 के लिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मोदी भर ममता बनर्जी जो लड़ाई है देश के लोग भी जानते हैं और ममता दीदी वही चाहते हैं, देश के लोग सब एक साथ रहे। गुरदीप सप्पल जी नहीं लग रहा है ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई नहीं चाहते हैं गुरदीप सप्पल जी, वो चाहते हैं राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई हो। क्यों गुरदीप सप्पल जी बताइए? वो कह रहे हैं कि ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई होगी, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। भाई ये तो बड़ा डिक्लेरेशन है बादल दादा का। गुरदीप जी क्या कहेंगे? देश के लोग चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं। देखो दीपक जी, ममता जी अपनी राजनीति करेंगी, कांग्रेस अपनी राजनीति करेगी। सवाल ये है, मैंने आपको पहले बोला वैक्सीनेशन हो रही है, इसके अगले सवाल को आज आपको उठाना चाहिए। अरे जिन लोगों को मोदी में तो कुछ बोल नहीं है गुरदीप सप्पल जी, आप तो अच्छे स्पोक्सपर्सन की तरह मामले से हट रहे हैं। नहीं बोलिए ना, क्योंकि जो आज इम्पोर्टेंट सवाल फेसबुक में है, लेकिन आज जो सवाल है कांग्रेस का कोई आंदोलन नहीं है।
सिर्फ सूचना में फेसबुक में है, इसलिए ममता बनर्जी को सब लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। ममता बनर्जी आपकी तरफ से पूरे देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। बंगाल के तो काम किया, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया, हर बार में रिपोर्ट किया ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर कितना अच्छा बंगाल में काम किया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। आपने बादल जी की बात नहीं सुनी। बादल दादा कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बादल देवनाथ जी पर्सन कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर है। बिल्कुल, इसलिए ममता वर्सेस मोदी देखना चाहता है। अब इन्होंने प्रोवोक कर दिया तो जवाब नहीं देंगे भी। इनकी पार्टी दीपक जी आज सुबह तय किया इन्होंने 10 बजे ये अकेले चलेंगे, और जब सब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई अपोजिशन की खड़गे साहब के कमरे में, उसमें नहीं आई। लेकिन उसके 15 मिनट बाद देखा कि सबके सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांधी मूर्ति के सामने, और ये अकेले रह गए तो चुपके से आके जुड़ गए। तो असलियत यही है इस देश के अंदर, ये इनको समझना चाहिए। इनके सलाहकार गलत हो गए, कोई बात नहीं, ममता जी अच्छी है, उनके सलाहकार गलत हो गए। मैं जो बात कह रहा हूँ वो दूसरी है। मैं ये कह रहा हूँ दीपक जी, जो बहुत जरूरी बात है, आप इस बात को टालिए मत। 4.5 करोड़ लोग जो कि फ्रंट वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर, डॉक्टर, सिक्योरिटी के लोग, मैंडेटरी सर्विसेज के लोग, उनको दूसरी डोज लगे हुए 6 महीना हो चुका है। 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगनी है। मोदी जी के आप संज्ञान में गुरु प्रकाश जी को बोलिए लेके आए बात कि 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगी, 6 महीना हो चुका। ये सवाल हम उठाते हैं, गुरु प्रकाश जी के सामने उठाते हैं, लेकिन बादल दादा, दूसरी बात गुरजी भाई, दीपक जी एक लाइन और, दीपक जी एक लाइन और, 18 साल के बच्चों के लिए 1 सितंबर से कहा था आईसीएमआर ने कि हम 18 साल से नीचे वालों की वैक्सीनेशन 1 सितंबर से शुरू करेंगे। दिसंबर आ गया है, कल दिसंबर पहली है, वो वैक्सीनेशन कब शुरू हो रही है? ये 2 सवाल अभी वैक्सीनेशन के बहुत जरूरी हैं, जिनको उठाया जाना चाहिए। और मैं अच्छी स्पिरिट में बोल रहा हूँ, मैं गुरु प्रकाश जी से कोई राजनीतिक स्पिरिट में बात नहीं किया। बादल दादा कुछ कहना चाहते हैं। बादल दादा वो कह रहे हैं ममता दीदी तो अच्छी है, इनकी पार्टी कंफ्यूज है, उनके सलाहकार बुरे हैं। बादल दादा ने जो बात कही वो ठीक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, अब ममता दीदी का दौर और हमारे जो पार्टी का जो है अभी साइंटिफिक तरफ से चल रहा है। अब आप भी जानते हैं, गोवा में, त्रिपुरा में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह में हड़ताल की दीदी भी महाराष्ट्र में रहेगी और उनको सभी के साथ बात करेंगे और आगे आगे देखते जाइए। जैसे जेंडर पार्टी में ज्वाइन किया और बाबुल सुप्रियो जैसे ज्वाइन किया, कीर्ति आजाद ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश से, हर जगह से टीएमसी में बहुत सारे लोग, लीडर कांग्रेस से, भाजपा से बहुत सारे लोग टीएमसी में ज्वाइन कर रहे हैं। और देश के लोग यही चाहते हैं मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए तो कुछ नहीं किया। आप क्या राहुल वर्सेस मोदी जी नहीं चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि राहुल जी एक कैपेबल लीडर है जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? और कांग्रेस तो बड़ा भाई है, टीएमसी को उसके साथ आना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? सम्मान करता हूँ राहुल जी को, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन देश के लोग यही चाहते हैं 2024 तक मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। और देश के लोग हर पॉलिटिकल पार्टी, छोटा बड़ा आंचलिक पार्टी जो भी है, सब भी वही कह रहे हैं। वो अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, और मध्य प्रदेश शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना, जो भी हो, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और छोटे छोटे पार्टी के सब भी गेम्स में जंग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ देश के लोग जानना चाहते हैं और देश के लोग यही भी चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी सामने आए और देश के लोगों के सामने एक अच्छे विरोधी आए, यही चाहते हैं। इसलिए तो हम सब एक साथ है। और अभी ममता बनर्जी का पार्टी ऐसे नहीं चल रहा, वो साइंटिफिक एज पे चल रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश के लिए जो पुट है 2014 से 2021 तक, मेक इन इंडिया, डिजिटल, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी पढ़ाओ, गंगा जमुना संस्कार, बहुत सारे बातें किया, लेकिन वैक्सीनेशन भी ठीक से कंप्लीट किया। पहले वैक्सीन विदेश को विदेश में दे दिया, उसके बाद वैक्सीनेशन बाद में यहाँ पर 7 राज्य में उन्होंने नई वैक्सीन दे दी, लेकिन मोदी के खिलाफ ममता वैक्सीन, ये तो बादल देवनाथ ने नई वैक्सीन दे दी। उन्होंने राहुल जी की वैक्सीन को नकार दिया और ममता बनर्जी की वैक्सीन दे दी। अब क्या कहेंगे गुरदीप सप्पल? फिर एक कमेंट में गुरु प्रकाश जी से लूंगा। ममता दीदी बंगाल में 9.1 वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ। बताइए ममता वैक्सीन के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी को कोई हरा पाएगा तो ममता बनर्जी है, टीएमसी का दावा है। राहुल जी का वो सम्मान करते हैं, पर देश ममता वर्सेस मोदी देखना चाहता है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहेंगे? दीपक जी मुझे लगता है टीएमसी के जितने लोग हैं ना, उन्होंने प्रशांत किशोर को ज्यादा सुनना शुरू कर दिया ममता जी की बजाय। लास्ट सुनिए तो, लास्ट मीटिंग जब अपोजिशन की लास्ट मीटिंग हुई थी ना दीपक जी, उसमें ममता बनर्जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देके बयान दिया था
हम सबको इकट्ठे होकर चलना है, हम सबको मोदी जी को मिलकर हराना है। कोई पर्सनल एम्बिशन की बात नहीं करेगा। पता नहीं क्यों ये ममता जी की बात नहीं सुनते हैं, क्यों अरे आप जो है ना, आप राजनीति कीजिए जितनी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है इस समय जो दीपक जी को आप और हम घेरने चले थे, आप दीपक जी को घेरने के बजाय, गुरुप्रकाश जी को घेरने के बजाय आप जो है अपनी कहानी कहीं और लेके जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि मोदी जी आराम से राज करें। अब आप उनके टूल बन रहे हैं और नहीं मुद्दा है आज वैक्सीनेशन का मुद्दा है। मुद्दा क्या था वैक्सीनेशन का? आपने क्या बोला? मैं प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बन के आप सुनिए, ममता जी बार बार चलते चलते गुरुप्रकाश जी फाइनल कमेंट, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। बादल दा, गुरदीप सप्पल जी, दोनों के लिए अपने 30 सेकंड है मेरे पास। गुरुप्रकाश जी देखिए, बिल्ले की बात से चीका टूटता इसे ही बोलते हैं, ये हमारा कहावत है, इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा। आप कहाँ घिरने आए थे? आपको ये दोनों घेर रहे थे, दोनों एक दूसरे को घेरने लगे। मत बोलिएगा। दीपक जी मैं बहुत देखिए, मैं तो दीपक जी गंभीरता पूर्वक शांतिपूर्वक सुन रहा था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए। जो बादल दादा हैं, बादल दादा का टेप फंस गया है। जरा त्रिपुरा में देखिएगा, त्रिपुरा में नगर पालिका का नतीजा आया है, क्या हुआ बादल दादा वहां पे, जरा जाके देख लीजिएगा। और आपके विषय पे आए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां 5 करोड़ लोगों को दोनों डोज दिया जा चुका है। दोनों डोज दिया जा चुका है। मेरे पास वक्त नहीं है। बादल दादा, जिस दिन आपके टाइम हो बता दीजिएगा। गुरदीप सप्पल जी को एक बार फिर बुला लूंगा, दिखाइए जरा, स्क्रीन दिखाइए। रिजल्ट लोग देख रहे हैं, 99% और 1% सियासत नहीं होनी चाहिए। गुरदीप जी को भी बुला लूंगा। बादल दादा, जिस दिन आपके पास 1.5 घंटे का टाइम हो मुझे दीजिएगा। सिर्फ आप रहेंगे, गुरुप्रकाश जी रहेंगे, गुरदीप सप्पल रहेंगे। एक डिबेट हो जाए कि देश ममता वर्सेस मोदी जी देखना चाहता है या राहुल वर्सेस मोदी जी। बोलिए, वादा रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम मैं रहूंगा वादा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस डिबेट के लिए। लेकिन चलते चलते मैं बता दूं कि न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।